नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 20 अप्रैल। आज हम 19 और 20 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज कल संडे था तो आपको वीकली क्लास मिल गई, इसलिए आज 19 और 20 अप्रैल को एक साथ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान विशुद्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक 2026 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डेली की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीएटी, जो भी राजस्थान का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद खास रहेगी। तो और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो सबसे पहले लास्ट हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा था? नेशनल सर्फ ओपन 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कोटा की खिलाड़ी गर्विता बलदुवे। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी। अप्रैल 2026 में पर्यटन और विकास कार्यों के कारण चर्चा में रही राम सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? हिंडोली, बूंदी में। और राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन जयपुर में। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 में मिस राजस्थान वेदिका जैन बनी और मिसेज राजस्थान बनी दीपिका चौधरी। और राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2026 को मनाया गया। इसमें 6 पुलिसकर्मियों को तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सेवा पदक और 37 कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिला। हमने पूरी डिटेल से इस क्लास को पढ़ा था कल शनिवार के दिन, और फिर नानक क्लासेज ऐप के अंदर इसका टेस्ट मिल जाता है, जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल इन वन के नाम से। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट। और आज आपको इस मंथली के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 मंथ का पार्ट 2 पूरे फैक्ट के साथ प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐप के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो मिलेगा। आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जयपुर में एनवायरमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क यानी ईएसएफ कार्यशाला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर में एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रेमवर्क कार्यशाला का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या बड़े स्तर की संस्था के द्वारा कोई आयोजन किया जाता है, कोई समझौता किया जाता है या कोई चीज शिलान्यास की जाती है समझौते के तहत, वो क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसका उत्तर आएगा एशियाई विकास बैंक, यानी जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एडीबी। एशियाई विकास बैंक। देखो एडीबी है ना, एडीबी, ये एडीबी इसका जो मुख्यालय है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है मनीला में। मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। और अपने राजस्थान के अंदर 14 ऐसी परियोजनाएं चल रही है जो किसी बाहरी संस्था के द्वारा चल रही है, जिसमें एडीबी का भी सहयोग है। 3 चीजें, एक नगरीय विकास परियोजना, नगरीय विकास परियोजना, एक शहरी विकास परियोजना, शहरी विकास परियोजना, ठीक है, नगरीय शहरी विकास, और एक राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना, निवेश परियोजना। ये 14 में से 3 ऐसी परियोजनाएं हैं। नगरीय विकास, ठीक है, यानी शहरी क्षेत्र, और नगरीय विकास ये अलग अलग है। जैसे नगरीय में मध्यम नगरीय विकास, शहरी विकास और राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना। 14 में से 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जो एडीबी के सहयोग से चल रही है। ये प्रश्न पेपर में आते हैं। आपको पता है जैसे जीका के सहयोग से आजीविका वाली चल रही है, जीका के सहयोग से आजीविका वाली चल रही है। राज्य राजमार्ग विकास वाली, राज्य राजमार्ग विकास वाली है, यानी राज्य राजमार्ग निवेश वाली पूछे तो एडीबी, विकास वाली पूछे विश्व बैंक, और आजीविका वाली पूछे तो जीका के सहयोग से। ये प्रश्न अभी एसआई के अंदर टपका है। ठीक है, बांध पुनर्वास जो परियोजना चल रही है वो भी विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, विश्व बैंक के सहयोग से अगर कोई चल रही है तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, ये भी किसके सहयोग से चल रही है? विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक जल क्षेत्र वाली है, वो एनडीबी के सहयोग से चल रही है, एनडीबी के सहयोग से। तो ये प्रश्न पेपर में छपते हैं। तो ईएसएफ एडीबी कार्यशाला जयपुर में
आयोजन एशियाई विकास बैंक द्वारा जयपुर में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन, विषय एनवायरनमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क। उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की समझ बढ़ाना, खरीद प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना, स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय मजबूत करना। प्रमुख बिंदु ईएसएफ की आवश्यकताओं क्रियान्वयन पर चर्चा, नोट स्पीच व प्रेजेंटेशन आयोजित करना, केस स्टडी के माध्यम से अनुभव साझा करना, एडीबी के ऑफिस ऑफ सेफ गार्ड के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एनवायरनमेंट एंड सोशल फ्रेमवर्क कार्यशाला का आयोजन जयपुर में किस संस्था के द्वारा किया गया? एडीबी के द्वारा। अगला देखो, रेत का टीला कृति के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 किसे मिला? राजस्थानी, एक होता है केंद्रीय साहित्य अकादमी जिसमें राजस्थानी भाषा का जितेंद्र कुमार सोनी को दिया, एक अपने राजस्थान के अंदर जो साहित्य अकादमी है उदयपुर के अंदर, उसके द्वारा राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया गया मदन गोपाल लड्डा को, मदन कुमार लड्डा को। किसके लिए? रेत का टीला, रेत का टीला लड्डा साहब को दिया गया। राजस्थानी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीज है। जितेंद्र कुमार सोनी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। और कहानी बरखमा के लिए। एक नाम आता है दर्शन कुमार मेनारिया, दर्शन कुमार मेनारिया, और एक नाम आता है अनिल बिश्नोई। इन दोनों को वन्य जीव पुरस्कार मिला है अभी ताजा ताजा, ठीक है, अनिल बिश्नोई और दर्शन कुमार मेनारिया को। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 मदन गोपाल लड्डा को रेत का टीला, इनकी रचना कौन सी? रेत का टीला के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि कितनी निर्धारित की गई है? ये लो जी, एक कल की सुजस अपडेट के अंदर पूरा। और मैंने कहा था भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री है, गौ माता, ये देखो जी गौ माता। तो कहा पीछे कितना ही कुछ ही हो जाए 40,000 से ज्यादा बीमा नहीं मिलेगा, एक 40,000 से ज्यादा बीमा नहीं मिलेगा। ये कल की पूरी सुजस अपडेट है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। देखो, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पिछली सरकार ने कामधेनु पशु बीमा योजना चलाई थी, उसकी जगह ये चल गई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं का बीमा का लाभ दिया जाता है। एक पशुपालक अधिकतम या तो 2 गाय या 2 भैंस हो सकती है। अब ये सुन लो, यहाँ से प्रश्न आता है, 2 गाय या 2 भैंस, या 1 गाय या एक गाय या एक भैंस, मतलब एक घर से 2 ही पशु होंगे, 1 गाय और 1 भैंस हो सकती है, या 2 गाय या 2 भैंस हो सकती है। 10 बकरी हो सकती है, 10 भेड़ या 10 ऊंट का बीमा करा सकते हैं। देखो पहले ऊंट 1 ही था, अब 10 कर दिए। आयु सीमा गाय की 3 से 12 वर्ष, भैंस की 4 से 12 वर्ष, बकरी भेड़ की 1 से 6 वर्ष, ऊंट की 2 से 15 वर्ष। अब आपने लगभग करवाया होगा, क्योंकि इसका कोई प्रीमियम नहीं है, हर साल बीमा होता है। तो मुझे कमेंट करके बताओगे किसके घर पे कौन सा पशु है और उसकी आयु कितनी है, और ये बीमा जरूर करवाओ। बाय द वे नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए दुर्घटना, लेकिन फिर भी हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी जानवर के सांप वगैरह डसने से, विष से हो जाती है, बीमारी से हो जाती है, या कोई अलग तरीके से हो जाती है, तो इसका फायदा जरूर लें। क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो किसी प्रकार आ सकती है। पात्रता में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है भी, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%। पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होता, तो जरूर करवाया करो। किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपए से अधिक नहीं होगी भी। पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री या उपहार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। बीमा के लिए पशुओं का टैगिंग होना जरूरी है, कान के लगाया नहीं पीड़ो पीड़ो से वो टैग वो होना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा और पशुपालक विभाग नोडल विभाग की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब ये प्रश्न कुछ दिन पहले ये आया था कि इसमें कौन सा पशु शामिल नहीं है, तो एक तो गाय शामिल है, एक भैंस शामिल है, एक बकरी शामिल है, एक भेड़ शामिल है और एक ऊंट शामिल है। 2025 में प्रश्न आया था कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा में कौन सा पशु शामिल नहीं है, उसमें सुअर ऑप्शन आया था। तो ये इतने शामिल है और कितने कितने इनकी कितनी आयु है और कैसे प्रीमियम वगैरह होता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, राजस्थान विशुद्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक 2026 के बारे में असत्य बताओ। हालांकि हमने इसको जनवरी में पढ़ लिया था, लेकिन अब ये विधेयक पारित हुआ है इसलिए चर्चा में है। यह विधेयक मार्च 2026 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया। हमने जनवरी में पढ़ा था और उसमें मैंने स्पेशल कहा था कि जब ये विधानसभा में पारित हो जाएगा तो ये लागू हो जाएगा।
विषुब्ध क्षेत्र में संपत्ति बेचने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक नहीं है, गलत है, आवश्यक है। सरकार किसी क्षेत्र को 3 वर्ष के लिए विषुब्ध घोषित कर सकती है। नियम उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना प्रावधान है। तो ये बी नंबर गलत है। अब पूरी डिटेल इसकी देखो। राजस्थान विषुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विधेयक 2026 यानी अशांत क्षेत्र जो है, इसको कहते हैं विषुब्ध क्षेत्र, अशांत क्षेत्र। मार्च 2026 में राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ। विशेष गुजरात के बाद ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। मुख्य प्रावधान, विषुब्ध क्षेत्र घोषणा, सरकार 3 वर्ष तक क्षेत्र घोषित कर सकती है। अनुमति अनिवार्य, संपत्ति बिक्री हेतु जिला प्रशासन की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। जांच, सहमति, दबाव की अनुपस्थिति व उचित मूल्य या डीएलसी या अधिक। आवेदन, निरस्त्रीकरण, मिश्रित आबादी प्रभावित विस्थापन की आशंका पर हो सकता है। समय सीमा 3 माह में निर्णय लेना होगा। विशेष मामलों में बढ़ोतरी संभव है। दंड का प्रावधान क्या है इसमें? ये अशांत क्षेत्र है, बिना बताए और अगर आपने अपनी संपत्ति को स्थानांतरित किया तो दंड का प्रावधान 3 से 5 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 1 लाख या 10% संपत्ति मूल्य जुर्माना, अपराध संज्ञेय व गैर जमानती है, जमानत नहीं होगी। तो भाई आ चीज याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, इसी चीज पेपर में पूछ ले क्योंकि जरूरी है। राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 के बारे में, यह सम्मेलन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक ताज अजमेर में आयोजित हुआ। कई बार कई पर्सन सीधे नॉर्मल पढ़ते हैं अपने, उसके बाद में उसकी डिटेल पढ़ी जाती है। अर्ली ग्रोथ स्टेज में प्रथम स्थान कैटल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला, ये गलत है। आइडिया या सीड स्टेज में प्रथम स्थान एग्नोसिस को मिला, ये सही है। सबमिट में पीच बैटल का आयोजन किया गया, ये भी सही है। देखो अब पर्सन देखने में ऐसा लगता है कि क्या पढ़े, जी नहीं करता बिल्कुल, लेकिन जिसका जी नहीं करता ना और अपने सोच लेते हैं भी ये पर्सन क्या पढ़े, वो पेपर में टपकता है। तो राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 जयपुर में हुआ। तिथि 27 फरवरी से 1 मार्च। विजेता, अब इतनी चीज हमने पहले पढ़ी है, कहाँ? शिव की डोज में, शिव की डोज में पढ़ी है। अब इसको पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। अर्ली ग्रोथ स्टेज विजेता, देखो विजेता स्टार्टअप्स अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी में प्रथम स्थान कैपेक्सा डायनामिक्स और द्वितीय स्थान कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आइडिया सीड स्टेज श्रेणी में प्रथम स्थान एग्नोसिस का और द्वितीय स्थान टेक लॉन्च प्राइवेट लिमिटेड। विशेष पिच बैटल ग्रैंड फिनाले आयोजित, स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा। बस थोड़ी सी बात याद रखना ऐसे। और ये देखो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी, फरवरी और मार्च की प्रमुख फैक्ट के साथ जो क्लास है वो पहला पार्ट आपके पास पहुंच चुका है, आप सभी साथियों ने देख लिया। खेल, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान। अब दूसरा पार्ट आज शाम को आएगा, आज शाम 8 बजे, आज शाम 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च में अभियान, महोत्सव, सम्मेलन, योजना, नीतियां, समझौते, युद्धाभ्यास वगैरह जो भी है वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। शिव की डोज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अपने अध्यादेश को लागू करने वाला राजस्थान पहला विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर बन गई। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन जयपुर में हुआ। ठीक है, ईटी गवर्नमेंट व रिको के सहयोग से। आपको जब भी ग्लोबल जीसीसी नाम आए, अगर आपसे राजस्थान में पूछे जीसीसी हब कहाँ स्थापित होंगे, तो आपका उत्तर आएगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। ये पर्सन अभी एसआई में आया है, एसआई एग्जाम में आया है, तो इसको जरूर ध्यान रखना। 83वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन जयपुर में हुआ। सिरोही जिले के रेवदर में लीलाधारी महादेव पशु मेले का आयोजन हुआ। ये पशु मेले याद रख लेना भी ढंग से। और सांगानेर पंचायत समिति के नाम और मुख्यालय को बगरू पंचायत समिति के नाम से जाना जाएगा। तो जस्ट बुलेटिन, ये देखो अभी मंडी यार्ड का निर्माण और विद्युत संबंधी कामों में आधारभूत सुविधा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कृषि उपज मंडी समितियों के विकास के लिए घोषणा की। और अक्षय तृतीया कब बनाते हैं, जिसको अक्खा तीज कहते हैं, विशाख शुक्ल तृतीया को बनाएगी और कल बनाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की बातें थी, मैंने इसमें से आपको सारी बता दी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान फरवरी महीने में दूसरे स्थान पे है और 11,52,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं इससे लाभान्वित हुई है। प्रदेश भर में 810 रसोइयां से करोड़ों थालियां परोसी गई। एक वर्ष में 2.40 करोड़ जरूरतमंद को थाली का वितरण किया गया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। वन राज्य मंत्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। साइबर अलर्ट, साइबर ठगों के रडार पर अब है NAS डिवाइस। और गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 रुपये हो गया, याद रखना। विस्तार के लिए राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थापित हो रहा है? बालोतरा में। और कल आ रहे हैं मोदी जी, तो पूरी जितनी भी डिटेल है हम कल इसको रिफाइनरी के बारे में पढ़ लेंगे। और पेट्रो जोन 21 अप्रैल को रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। ये सारी अपडेट। अब इनमें से मुख्य जितनी भी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि उपज मंडियों के विकास हेतु 21.26 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। विकास कार्य में चौमहला, झालावाड़, कुचामन सिटी 12 विशिष्ट श्रेणी में, कोटा, अनाज और प्रतापगढ़ मंडियों में होंगे। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला चल रहा है अभी, 17 अप्रैल से शुरू हुआ और 26 अप्रैल तक चलेगा। सहकारिता विभाग और कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होता है। रिको राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपए का अंश पूंजी सहयोग देगा। 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुका है। महिलाओं और बालिकाओं की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुनने और परामर्श देने के लिए जिला मुख्यालयों पर पन्नादायी सुरक्षा व सम्मान केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 6 जनवरी 2024 से संचालित है। 8 रुपये में थाली मिल रही है भोजन की पूरी। टोटल खर्चा 30 रुपये आता है। 22 रुपये NGO को मिलते हैं और थाली का जो वजन है वो 600 ग्राम है। कितना? 600 ग्राम है। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान पेट्रो जोन में डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये शिव की डोज 18 और 19 अप्रैल में जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको अलग से बता दी। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना है वो आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी साथियों का सही जवाब था जयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, निम्न में से कौन सी योजना घुमंतू बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए है? घुमंतू बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए है। मध्याह्न भोजन योजना, राज पहल, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर के निकट सोडा सूरसेन नामक गांव में। संत रामचरण जी का निधन शाहपुरा में कब हुआ? 1798 में। भाई शनिवार के दिन कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ है, उसके अंदर भी लोग देवतार इनके ना कर्म पूछे। तो भाई जितने भी साथी हैं RBSC 6 से 12 की पुस्तक का अध्ययन जरूर कर लें। ठीक है, नानक क्लासेस की वन लाइनर भी आई है। लोग देवता और संत महात्माओं के सन पूछ रहे हैं कि पहले जन्म किसका हुआ था, बाद में किसका हुआ था। देखो RPSC भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड भी पूछ रही है। लोहागढ़ दुर्ग में अष्ट धातु दरवाजा दिल्ली के लाल किले से कौन लेके आया था? महाराजा जवाहर सिंह। और लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्ट धातु कहलाता है और दक्षिणी द्वार कहलाता है लोहिया दरवाजा। बोर, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? सिर के आभूषण। ये सारे SI में आए हुए हैं। अब 5% देखो, शनिवार के दिन कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 2026। एक कृषि पर्यवेक्षक का, संडे के दिन पशु चिकित्सक का। 2 पेपर हुए थे। आज मैं 5:30 बजे आपको एक पेपर उनमें से करवाऊंगा। राजस्थान की एकमात्र सदा निरा वर्षवाही नदी कौन सी है? ये कृषि पर्यवेक्षक में आया। सूरतगढ़ थर्मल पावर किस जिले में है? छबड़ा थर्मल पावर किस जिले में है? कालीसिंध थर्मल पावर किस जिले में है? और गुड्डा ताप परियोजना किस जिले में? ये मिलान करने वाले प्रश्न आए थे। अब आज का टॉपिक आपका ये रहेगा कि आपको अगर टाइम मिले तो आज आप ऊर्जा संसाधन का टॉपिक पढ़ें। ऊर्जा संसाधन का आज टॉपिक पढ़ें। उसमें ताप आधारित कौन सी है, बायोमेस कौन सी है, सौर ऊर्जा कौन सी है, पवन ऊर्जा कौन सी है। आप इस टॉपिक को आज अच्छे तरीके से क्लियर करें। क्लियर करने के बाद सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध, गुड्डा के बारे में पूरी डिटेल कमेंट में लिखें ताकि आप एक एक चीज को अपडेट कर पाएं। और ये करंट अफेयर्स की द्विमासिक जनवरी फरवरी उपलब्ध है। जैसे ही अप्रैल खत्म होगा आपको 2 मासिक फिर मिल जाएगी। कौन कौन सी? मार्च और अप्रैल की। आर्थिक समीक्षा बुक उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स है, PYQ है, लैब असिस्टेंट की है, LDC की है, ये मार्गदर्शिका है सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की। बस आप तैयारी करो, मेहनत करो। रोज 8 बजे ये 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, उसको ज्वाइन करो। हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। शाम को तैयार रहना 8 बजे। जनवरी फरवरी मार्च की दूसरा पार्ट आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।